अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी किस तरह से लाई जा सकती है, शुएब मलिक की जानिब से ये राज बता दिया गया है। शुएब मलिक ने क्या कहा है, ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शुएब मलिक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, और अगर हम कंसिस्टेंसी को बरकरार रख लेते हैं तो फिर हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। शुएब मलिक जो कि पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन भी रहे हैं और अभी जो पाकिस्तान कप हो रहा है फैसलाबाद में, उसमें स्टैलियन टीम के वो मेंटोर भी हैं। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट के ज़रिए ही हम इंटरनेशनल स्टेज पर खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इन प्लेयर्स की ग्रूमिंग करना होगी और हमें इस बात पे फोकस भी साथ साथ करना होगा कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनको हम शामिल कर सकते हैं फॉर द नेशनल टीम। उन्होंने ये भी कहा कि बैटर्स तो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल रहती है। वो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, और अगर वो लगातार खेल लेते हैं तो उससे उनकी पेस, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो माइट भी, शायद उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बात से ज़रूर ऐसा लगा है कि शाहीन शाह की तरफ और हारिस रऊफ़ की तरफ उनका इशारा था, जिन पर इस बात को लेकर तनकीद हो रही है कि उनकी पेस दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, और जो बात उनकी बॉलिंग में थी वो अब हमें नज़र नहीं आती है। और यही वजह है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो विकेट नहीं ले पाते हैं और फिर मैच हमारे हाथ से निकलता ही चला जाता है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि एटलीस्ट हमें 10 से 15 जो बॉलर्स हैं उन्हें तैयार करने की अशद ज़रूरत है, जो कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेल सकें। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अभी रिसेंटली जिस तरह से पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से हारी है, और उसके बाद अभी अगले ही मंथ इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, तो जिस तरह की सीरीज़ हो रही है, जिस तरह की पिचेस बनाई गई थी, उसी तरह की सीरीज़ डोमेस्टिक स्टेज पर भी करनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि डोमेस्टिक पर हम काम कर रहे हैं और हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी इस हवाले से बनाई जा रही हैं, कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में, दीगर शहरों में, ताकि जो नया टैलेंट है उसे मदद मिल सके और नया टैलेंट पाकिस्तान टीम में आ सके। क्योंकि इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है कि ग्रास रूट लेवल पे जाकर और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर हम अपने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर को कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि हमें जी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। और अभी हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी अपनी टीम का ऐलान करना है, जो कि फ़िलहाल अभी तक हमने नहीं किया है। और अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम स्क्वाड का ऐलान भी कर चुकी है। बेन स्टोक इसे लीड भी करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक जी हमारी क्रिकेट की बात है, अब तो हमारे जो मेंटोर्स हैं या एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट का शुमार दुनिया की एस टीम्स में, दुनिया की फेमस टीम्स में हुआ करता था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी क्रिकेट अब बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है, और हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल नाकामियाँ ही देखने में आ रही हैं। इसके अलावा जी कौमी क्रिकेटर्स के लिए थोड़ी मुश्किलात अब मज़ीद भी बढ़ गई हैं, इस एतबार से कि एक तो मुसलसल बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन पर तनकीद हो रही थी, लेकिन अब एक शहरी हैं, बेसिकली लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, फैसल वहीद उनका नाम है, पेशे के एतबार से एडवोकेट हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और एक दरख्वास्त दायर की है, और उसमें कि इस्तदा की गई है कि जो क्रिकेटर्स के जो बैरून मुल्क टूर्स होते हैं, उसमें जो क्रिकेटर्स अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके जाते हैं, उनके इस इक़दाम पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन भी पैदा होती है और जो क्रिकेटर्स का एक फ़ोकस होता है वो भी किसी हद तक डी फोकस हो जाता है, सैर सपाटे हो रहे होते हैं और परफॉर्मेंसेस का इम्पैक्ट नज़र नहीं आता है। शहरी चूँकि बड़े दिल बर्दाश्ता भी हैं, और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में हवाला भी दिया है, ख़ासकर T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें पाकिस्तान टीम एक नौ आमूज़, एक एमेच्योर टीम के हाथों हार गई थी। बात कर रही हूँ अमेरिका की टीम की, जिसकी T20 वर्ल्ड कप में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, क्योंकि उनके मुल्क में T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, लेकिन हमारी टीम उससे भी हार गई थी और फिर इवेंट से ही
बाहर हो गई थी। हालिया अगर आप 1 साल देखें तो पाकिस्तान टीम की परफ़ॉर्मेंस इंतहाई बुरी रही है, इंतहाई पैथेटिक रही है और अगर हम शिकस्तों की फ़हरिस्त को ज़रा रिकॉल करें तो पहले हम एशिया कप हारे, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, फिर टी20 वर्ल्ड कप हार गए। उसके बाद भी जी हमने बस बिल्कुल नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया से हमें 3 सीरीज़ में जी व्हाइट वॉश हुआ। उसके बाद फिर होम ग्राउंड पर अभी बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश कर दिया है। अब आप सोचें कि हमारी क्रिकेट का क्या मयार है, कहाँ पर हम खड़े हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त मेरे ख़्याल से इन शहरी ने ये अप्रोच की है और अदालत का दरवाज़ा उन्होंने खटखटा दिया है। अब देखते हैं जी कि इस केस का आउटकम क्या होता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के इन प्लेयर्स के लिए अब शायद थोड़ी मुश्किलात पैदा होती हुई हमें नज़र आ रही हैं, जबकि पीसीबी की जानिब से भी अब बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि आपकी फ़िटनेस पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आगे जाना है तो फ़िटनेस को दिखाना होगा, फ़िटनेस प्रूफ करनी होगी और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि न सिर्फ कंसिस्टेंसी बल्कि जो प्रोफ़ेशनल क्रिकेट होती है उसमें डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आपको याद होगा कि गैरी क्रिस्टन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यही बातें की गई थी कि सीनियर खिलाड़ियों की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो फैसल वहीद साहब के इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है और ओवरऑल जो पाकिस्तान क्रिकेट की सिचुएशन है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।